तो दोस्तों सन 2014 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरिया में बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स और वहाँ लोगों की मौतों को देखकर ये डिसाइड किया कि हम सीरिया में वहाँ के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाएंगे। और ये एड सिर्फ वहाँ के कॉमन पीपल्स के लिए नहीं बल्कि वहाँ के रिबेलियन पीपल्स के लिए भी रहेगा जो इस समय गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन नंबर 2165 पास किया जिसमें लिखा था ह्यूमैनिटेरियन एड इज टू बी सप्लाइड वाया 4 बॉर्डर क्रॉसिंग नॉट कंट्रोल्ड बाय सीरियन गवर्नमेंट। और इसी के साथ स्टार्टिंग हुई ह्यूमैनिटेरियन एड की सीरिया के अंदर। लेकिन जब ये पास हुआ तो वहाँ पर चल रही बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है वो बहुत निराश हुई और उसने अपने अलाई रशिया को इसमें उतार दिया। और उसके बाद से लेकर रशिया ने आज तक 16 वीटो किए हैं जिसमें उसने बशर अल असद के लोगों को बचाया है, बशर अल असद की गवर्नमेंट को बचाया है, उनकी पॉलिसीज़ को बचाया है। और इसी बचाने को लेकर बहुत दिन से मतभेद यूएसए और रशिया में बढ़ता आ रहा है। अब करंट में क्या किया है रशिया ने कि एक वीटो पावर का इस्तेमाल करना उसने सोचा जिसमें ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी इसको लगभग आधा कर दिया जाए जनवरी के बाद से। अब हम इसके बारे में पूरा आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सीरिया का मैप ऑन द वर्ल्ड ग्लोब। आप यहाँ पर अफ्रीका, एशिया और यूरोप की कंट्री देख सकते हैं। अब अगर हम और इसमें चलेंगे एकदम मैप के पास चलें सीरिया के, तो अभी जो मैंने बताया कि सन 2014 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर जो सप्लाईज आती थी, ह्यूमैनिटेरियन जो सप्लाईज आती थी वो हमारी जॉर्डन जो इसके थोड़ा नीचे है सीरिया के मैप के बगल में जो इराक है वहाँ से भी सप्लाईज आती थी और टर्की से 2 सप्लाईज आती थी। लेकिन अभी 2020 की स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी महीने में रशिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने क्या करा कि जो जॉर्डन और इराक से सप्लाईज आ रही थी उसको बंद करवा दिया। अब इसका रीज़न अगर आप पूछेंगे कि ऐसा रशिया ने वीटो लगाकर क्यों किया, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए रशिया का सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग है वो वहाँ के जो बशर अल असद है, इस समय सीरियन गवर्नमेंट के सो कॉल्ड मुखिया हैं, उनका बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा रिलेशन है रशिया के साथ और रशिया पग पग पर उनका साथ देता आया है। अब देखिए जो ये ह्यूमैनिटेरियन एड आती हैं ये कोई देख कर नहीं की जाती है। देखिए आपको मैंने पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो ये नहीं कहा गया था कि वो सीरियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मतलब कि जो एड आती ये बिना कोई सीरियन गवर्नमेंट के हेल्प से ये सभी लोगों में इक्वली बांटी जाती। अब वहाँ पर कुछ रेबल फोर्सेस भी हैं जो ये जो अल असद हैं उनके खिलाफ काम कर रही है। अब अल असद ये चाहते थे कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ये उन टेररिस्ट लोग जिनको ये कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, जो रेबल फोर्सेस हैं, उनके पास ना जाए और वो मना करते हैं कि रेबल फोर्सेस को ये नहीं मिलना चाहिए। और रशिया इसीलिए इस पे बार बार वीटो लगाकर इसको कम कर रहा था और इस ह्यूमैनिटेरियन एड को वहाँ तक पहुँचने में रोक रहा था। और मेन जो है पर रीज़न है जो रेबल फोर्सेस के हक में है वो है ओलेप्पो रीजन। अब ओलेप्पो रीजन में सप्लाईज को रोकने के लिए इसने पूरी कोशिश कर रहे थे बहुत पहले से। अभी जब जनवरी में इसकी वोटिंग हुई तो क्या हुआ कि इराक और जॉर्डन का जो सप्लाईज आती थी जिधर से, और आपको बता दें ये जो सप्लाईज आती थी ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती थी और कई सारे जो एनजीओज हैं वो इसमें सप्लाईज करते थे इंक्लूडिंग फूड एंड शेल्टर, और इसके अलावा क्लोथ्स हो गए एंड जो मनी के रूप में भी आया करता था। अब जॉर्डन और इराक की तरफ से जो आता था उसको जनवरी में रोक दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ कि जब 2014 में इसको पास कराया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, तो उसकी टाइम लिमिट 6 साल की थी। अब वो 6 साल की लिमिट अभी हाल ही में जून में प्रिसाइजली 11 जून को ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ कि चाइना और रशिया दोनों एक तरह से करंट में अलाइज हैं और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कोरोना वायरस आउटब्रेक, जिसमें चाइना को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है और रशिया उसका साथ दे रहा है बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड कम्युनिस्ट हिस्ट्री। अब इन दोनों ने अपना वीटो लगा दिया और ये कहा कि अब हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। जो सप्लाईज दो तरफ से सप्लाईज यानी कि टर्की के 2 बॉर्डर से जो सप्लाईज आ रही थी वो इसको हम बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि ये रेबल फोर्सेस इसको हथिया रही हैं। इस पे बहुत दिन तक माथापच्ची चली, करीब 1 हफ्ते तक इस पे बात होती रही। बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ बड़े बड़े डेलीगेट्स के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था।
अमेरिका के डेलीगेट ने यहाँ तक बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया माइंड प्ले खेल रहा है, इसका दोहरा चरित्र है, यहाँ तक की बात आ गई। एंड फाइनली जिस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो रहा है, जो निष्कर्ष निकला इस पूरे हीटेड डिबेट का वो ये था कि एक फिर से रेजोल्यूशन लाया गया, और इस बार ये जर्मनी और बेल्जियम ला रहे थे रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को 15 मेंबर वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 12-3 से पास कर दिया, जिसमें 12 लोग सपोर्ट में थे, 3 लोग एब्सटेन किए हुए थे। अब इन 3 लोग में रशिया, चाइना ने वोट नहीं दिया था उसके फेवर में। एब्सटेन करना मतलब कि हम ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है। और एक था डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसके बारे में क्यों उसने एब्सटेन किया ये कोई क्लियर नहीं है। अगर आपको इसका पता है रीज़न तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम भी जान के बहुत खुश होंगे। तो रशिया और चाइना ने एब्सटेन कर दिया, और उनका जो ये रेजोल्यूशन था वो तब जाके माने जब ये कहा गया कि जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग होगी जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ घटाकर 1 कर दी जाए। यानी कि 4 जो पहले 2014 में थी उसको 2 कटाया गया, यानी कि जनवरी में वो 2 हो गई, और अब उसको सिर्फ और सिर्फ 1 कर दिया गया है। अब यहाँ पर बेल्जियम और जर्मनी, इनफैक्ट यूएस तक ने कहा कि 1 बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, ये बुरी तरह से वहाँ के लोगों को अफेक्ट करने वाला है। इतने सारे लोग हैं, एक तरफ से बॉर्डर क्रॉसिंग को अलाउ किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और ये बिल्कुल बट ऑब्वियस है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन वही बात है ना कि डिप्लोमेसी के चक्कर में पूरे वर्ल्ड जो लोग होते हैं वहाँ तक उनको नहीं मिल पा रहा है, और ये जीता जागता उदाहरण यहाँ से हमें मिलता आ रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रशिया ने क्यों ऐसा रोका, कोई क्या उसके पास कोई उसने रीज़न दिया है? तो पहला रीज़न तो उसका यही था कि रेबल फोर्सेस को सप्लाईज जा रहे थे। दूसरा रीज़न उसने ये दिया है कि सीरिया की जो इंटीग्रिटी है वो बुरी तरह से अफेक्ट होगी जब टर्की से उसे सप्लाईज मिलेंगे। अब इसका कोई वैलिड रीज़न मुझे नहीं दिखता। रशिया का ये कहना है कि अगर सप्लाईज दूसरे कंट्री से आ रही है तो सीरिया पे ऐसा कहा जाएगा कि सीरिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सीरिया अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। रशिया का ये मानना है कि सप्लाईज को डायरेक्टली सीरिया के मेन हेडक्वार्टर्स पे उतारा जाए, उसकी कैपिटल में उतारा जाए, रोड के माध्यम से नहीं बल्कि एयरपोर्ट के माध्यम से वहीं पर ड्रॉप किया जाए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न आता है कि क्यों रशिया ये चाहता है। देखिए, हम एलिगेशंस लगा नहीं सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और यूएसए इस चीज़ को रोकना क्यों चाहता है, मतलब कि ये सप्लाईज डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऑफिस पे क्यों ना उतारी जाए। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो प्रीवियस ईयर में, जो 6 सालों में जब जब यूनाइटेड नेशंस ने इन सप्लाईज को उतारा था हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ पर उन सप्लाईज में जो पैसे वाला जो उनको धन आता था उसका बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया। उसका इस्तेमाल रेबल फोर्सेस को गिराने के लिए, यानी कि लोगों को मारने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट द्वारा किया गया। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यूएसए और जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये नहीं चाहती थी कि ये सप्लाईज जो हैं वो वहाँ पर सेंटर पे उतारी जाए, और उन्होंने ये सोचा कि टर्की से सप्लाईज भेजी जाए। अब यहाँ पर ये आता है कि क्या ये आगे चल के बहुत बड़ा इफेक्ट लाने वाला है? बिल्कुल, ये वर्ल्ड की पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा इफेक्ट लाने वाला है। रशिया और चाइना यहाँ से एकदम क्लियर कर दिए हैं कि वो दोनों एक साथ रहने वाले हैं वर्ल्ड फोरम्स में। आगे चल के जब 2021 पे इंडिया जब आएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और फिर जब रशिया के ऊपर रशिया अपना वीटो लगाएगा सीरिया के किसी उस पर, तब इंडिया का भी हम इन्वॉल्वमेंट देख पाएंगे, और फिर वहाँ पर एक बहुत ही तगड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स होने वाले हैं, और वहाँ से हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को एकदम डिफाइन कर पाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा ये जो यहाँ पर वीटो लगाया गया रशिया द्वारा और अभी करंट में जब पास हुआ, तो ये बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट था, और मैंने सोचा आपको बताया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।